नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नैनीताल पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुमाऊं विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत की, जहां उनके साथ राज्यपाल गुरमीत सिंह, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी और नेता मौजूद रहे। इस दौरान राष्ट्रपति ने मेधावी छात्रों को मेडल देकर सम्मानित किया। वहीं विश्वविद्यालय के कुलपति DS रावत ने राष्ट्रपति का आभार जताया। राष्ट्रपति ने सभी छात्रों के उज्जवल भविष्य को लेकर शुभकामनाएं भी दी हैं। आज मैं देवताओं और ऋषियों की इस पावन धरा को नमन करती हूँ। ये धरती सदियों से ज्ञान और संस्कृति के केंद्र रहा है। ये क्षेत्र नदियों और जंगलों की अकूट संपदा से संपन्न है। ये महान धरती वीरों की भूमि है। इस क्षेत्र के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में याद किए जाने वाले कालू सिंह मोहरा से लेकर सालोम सलिया सत्याग्रह की नेतृत्वकर्मी राम सिंह धनी तक अनेक स्वाधीनता सेनानियों ने संघर्ष किया था। मैं ऐसे सभी विभूतियों की स्मृति को नमन करती हूँ। इस राज्य की वीर युवाओं ने देश की रक्षा में निरंतर योगदान दिया है। इस पर सभी देशों की गर्व है। मैं आज पदों को प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देती हूँ। मुझे ये देखकर प्रसन्नता हो रही है कि देश के अन्य की तरह इस विश्वविद्यालय में भी कुल विद्यार्थी और साथ ही पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में बेटियों की संख्या अधिक है। बेटियां खुश नहीं है, इसलिए ताली नहीं बजाते। मैं सभी बेटियों को हार्दिक बधाई और आशीष देती हूँ। केवल बेटी नहीं, सभी छात्र छात्राओं को मैं आशीर्वाद देती हूँ, बधाई देती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आप सब जीवन में खूब प्रगति करें और राज्य तथा देश का गौरव बढ़ाएं। सभी विद्यार्थियों के माता पिता और अभिभावकों को भी मैं बधाई देती हूँ। वे आपकी यात्रा में हर पल पर साथ खड़े हैं। आज इस दिक्कत के साथ आपकी औपचारिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण चरण पूरी हो रहा है, लेकिन यह शिक्षा का अंत नहीं है। मेरा मानना है कि आपको अपने भीतर के विद्यार्थी को हमेशा जीवित रखना चाहिए। शिक्षा आपको आत्मनिर्भर तो बनाती ही है, साथ ही शिक्षा आपको विनम्र बनने तथा समाज और देश के विकास में अपना योगदान देने के लिए प्रेरित भी करती है। आप अपनी शिक्षा और उससे कमाई हुई धन को समाज के वंचित वर्गों की सेवा और राष्ट्र निर्माण में लगाएं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। नैनीताल पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ऐतिहासिक राजभवन स्थापना के 125 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई, जहां उनके साथ राज्यपाल गुरमीत सिंह भी मौजूद रहे। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने राजभवन नैनीताल के मुख्य द्वार का शिलान्यास किया, जो धरोहर के संवर्धन और संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, सचिव राज्यपाल रविनाथ रामन समेत अधिकारी उपस्थित रहे। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। नैनीताल दौरे पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कैची धाम पहुंचकर बाबा नीम करोली महाराज की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस फोर्स मंदिर के आसपास तैनात रहा। वहीं राष्ट्रपति ने आधे घंटे से अधिक समय मंदिर में बिताते हुए बाबा का ध्यान लगाया, जहां कैची नीति के प्रबंधक प्रदीप साहा वयूर ने राष्ट्रपति को बाबा से जुड़ी जानकारी की। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी मौके पर मौजूद रहे।
बढ़ते हैं। उत्तराखंड दौरे पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नैनीताल स्थित मां नैना देवी मंदिर में पूजा अर्चना की और राष्ट्र की सुख, शांति और खुशहाली की कामना की है। इस मौके पर मंदिर समिति के सदस्यों ने राष्ट्रपति का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत और अभिनंदन किया। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह भी मौजूद रहे। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। काशीपुर उधम सिंह नगर में उत्तराखंड राज्य गठन के रजत जयंती वर्ष समारोह की श्रृंखला में शहरी विकास सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि हमारा गौरवशाली राज्य कई चुनौतियों का सामना करते हुए 25 साल पूरे करने जा रहा है। राज्य में बार बार आपदाओं के कारण नुकसान हुआ, कई लोगों ने अपने परिजनों को खोया। शहर की दशा और दिशा तय में निकाय अहम भूमिका निभा रहे हैं। आगे सीएम ने कहा कि राज्य गठन के समय 63 स्थानीय निकाय थे और सिर्फ देहरादून नगर निगम था। वहीं आज 160 नगरीय निकाय और नगर निगम है। इन सालों में राज्य के विकास के साथ रोजगार भी सृजन किए गए हैं। पीएम योजना के तहत लोगों के पक्के घर का सपना साकार हुआ है। उत्तराखंड के विकास को नई दिशा कार्य किया जा रहा है। तमाम योजनाओं का लाभ प्रदेश की जनता को दिया जा रहा है। प्रति निकाय में रजत जयंती पार्कों का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें 57 पार्कों की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। राज्य स्थापना के रजतोत्सव के अवसर पर आयोजित इस विशिष्ट सम्मेलन में, जिसमें मैं देख पा रहा हूं पूरे एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक अनेक स्थानों से, सुदूरवर्ती क्षेत्रों से पहुंचे हुए हमारे सभी प्रतिनिधिगण इस विशिष्ट सम्मेलन में उपस्थित हैं। हमारे प्रदेश की शहरी सरकार के आप सभी कर्णधारों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथ ही उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती वर्ष और रजतोत्सव और राज्य स्थापना दिवस की आप सभी को अग्रिम बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर जहां हमारी शहरी क्षेत्रों के विकास की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, ऐसे प्रतिनिधियों के बीच में मैं उत्तराखंड राज्य निर्माण में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले हमारे सभी ज्ञात अज्ञात अमर बलिदानियों और राज्य आंदोलनकारियों को भी सत सत नमन करता हूं। साथ ही ये हम सभी के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि हमारा गौरवशाली राज्य अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए, अनेक उपलब्धियों को हासिल करते हुए 25 वर्ष का समय पूरा कर रहा है, 25 वर्ष पूरे करने जा रहा है। और राज्य निर्माण के प्रारंभिक वर्षों में जब हमारे शहर अपने स्वरूप में ढल रहे थे, तब हमारे निकायों के सामने बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ आवश्यक संसाधनों का भी अभाव हुआ करता था। साथ ही राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों और बार बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं ने भी विकास कार्यों को अत्यधिक प्रभावित किया। इस वर्ष भी हमने देखा, हमने पूरे राज्य के अंदर अनेक आपदाओं का सामना किया और उससे बड़ी जनहानि, पशु हानि, अनेक लोगों ने अपने परिजनों को खोया, अनेक अवस्था अपना स्ट्रक्चर हमारे पूरी तरह से इस आपदा की भेंट चढ़ गए। परंतु इन 25 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा में हमारे राज्य ने इन सभी चुनौतियों का सामना करते हुए विकास, समृद्धि और सुशासन के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि यदि हमारे राज्य की आत्मा गांवों में बसती है तो शहरों में हमारे नागरिकों के। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देवभूमि रजत उत्सव के तहत अल्मोड़ा में स्थित ऐतिहासिक सूर्य मंदिर में योग एवं आयुर्वेदिक कार्यक्रम आयोजन किया गया,
जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कार्यक्रम में शिरकत कर स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों के साथ योग भी किया। साथ ही उन्होंने सूर्य मंदिर के प्रांगण में पौधा भी लगाया और सभी लोगों से पर्यावरण संरक्षण की बात कही है। सौभाग्यशाली हैं कि उत्तराखंड राज्य जो हिमालय देवभूमि के रूप में, जिसको माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के मार्गदर्शन में हमको राज्य प्राप्त हुआ, राज्य प्राप्ति के 25वें वर्षगांठ के शुभ अवसर पर ये पूरा कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर के अंदर संपन्न हो रहे हैं। और ये अपने आप में सौभाग्य कि आज हमारा योग का कार्यक्रम ऐतिहासिक स्थान कटारमल के अंदर हुआ है। आज वो सारे सपने पूरे हुए जिनके कारण से उत्तराखंड राज्य हमको प्राप्त होने के बाद आज हम 25वें पायदान में उत्तराखंड के विकास को बहुत तेज गति के साथ नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री भाई पुष्कर धामी मार्गदर्शन में आज उत्तराखंड राज्य लगातार प्रगति में है। दशक उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक रहे, ऐसा माननीय प्रधान आशीर्वाद हमें मिला भी है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। ऐसे कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर के अंदर हो रहे हैं और प्रधानमंत्री जी भी हम सबके बीच में आने वाले समय के 80वें वर्षगांठ के शुभ अवसर पर आने वाले हैं। लगातार विकास आगे हो, हम सबका सौभाग्य हुआ। बहुत सारे संघर्ष किए, बहुत सारी कठिनाई रही। सौभाग्य से अटल बिहारी वाजपेयी जी के मार्गदर्शन में हमको राज्य प्राप्त हुआ और राज्य के 25वें वर्षगांठ के यहाँ पर हमारे बीच में पहले मुख्य विकास अधिकारी रह करके बहुत सारे कामों को आपने अल्मोड़ा के उत्थान में अपना योगदान दिया। और हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं क्योंकि आप हमारे देश के अच्छे क्रिकेटर भी रहे, खिलाड़ी भी रहे, टिकाए बैठे। ये सौभाग्य अगर किसी को जाता है कि वर्तमान के हमारे रह रहे थे लोग आदि कैलाश के दर्शन। ये अपने आप में उत्तराखंड राज्य की जो परिकल्पना थी, जो हाइपोथेसिस थी, जिस सोच से हमने उत्तराखंड राज्य मांगा था, वो आज धरातल में हमारे भारत के अंतिम गांव और विदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से प्रवेश करते हुए पहले गांव में देखने को मिला है। ये अपने आप में मुझे वो उत्तराखंड आंदोलन का सही मायने हमको दिखे। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के सेवायोजन एवं कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में टीवीएस मोटर्स के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत देहरादून, अल्मोड़ा और श्रीनगर की आईटीआई को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां युवाओं को अत्याधुनिक तकनीक से प्रशिक्षण दिया जाएगा। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि ये पहल युवाओं के रोजगार और उनकी सैलरी में वृद्धि के लिए मील का पत्थर साबित होगी। सबसे पहले तो देखिए, मैं टीवीएस मोटर्स के जो मालिक हैं सुदर्शन वीनू जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि मैंने उनसे 2 महीने पहले एक चर्चा करी थी कि मैं चाहता हूं कि आप उत्तराखंड में हमारे युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए, आज की टेक्नोलॉजी पे काम करने के लिए, नई मशीनों पे ट्रेनिंग लेने के लिए आप उत्तराखंड के साथ एक एमओयू साइन करें। क्योंकि हमने पिछले 2-2.5 साल में सरकार में हमने लगभग 21 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत करी है, जिसमें से 13 हमने टाटा टेक्नोलॉजी को दिए हैं, हमने कुछ फेस्टो को दिए हैं, अशोक लेलैंड को दिए हैं, हमारे टाटा मोटर्स को दिए हैं, हमने फिलिप्स को, स्नाइडर को, हम 21 सेंटर्स को अभी दे चुके हैं। और आज जो 3 सेंटर हम टीवीएस मोटर्स के साथ शुरू करने जा रहे हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में, जिसमें हमारे देहरादून में निरंजनपुर आईटीआई। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि कौशल जनकल्याण उत्तराखंड के भविष्य की दिशा तय करने में मील का पत्थर साबित होगी। इस जनगणना का मुख्य उद्देश्य ये है कि प्रदेश के 13 जिलों में हमारे युवाओं, मातृशक्ति और बच्चों में कितने लोग स्किल्ड हैं, कितनों ने स्किल डेवलपमेंट किया है और किन क्षेत्रों में उनकी रुचि है। इससे सरकार को एक ठोस रोडमैप मिलेगा कि राज्य के किस जिले में कौन से क्षेत्र में कौशल की अधिकता है। बहुगुणा ने कहा कि जब हमारे पास ये आंकड़े होंगे तब युवाओं को उनके अनुरूप अवसरों से जोड़ना, उन्हें प्रशिक्षण देना और रोजगार के नए रास्ते खोलना आसान हो जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि ये पहल न केवल युवाओं को आत्मनिर्भर बनाएगी बल्कि राज्य की रोजगार और विकास संबंधी जरूरतों को भी पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगी।
जनगणना करने की एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में जो हमारे बच्चे हैं, हमारे उत्तराखंड की जो हमारी मातृशक्ति बच्चियां हैं, उनके कितने लोग स्किल डेवलप्ड हैं, कितने लोगों की स्किल डेवलपमेंट होनी है, किस किस फील्ड में उनका इंटरेस्ट है। उससे हमको एक रोड मैप मिल जाएगा कि हमारे यहाँ के उत्तराखंड के 13 जिलों में इतने बच्चे जो हैं ये स्किल्ड हैं, इतने अनस्किल्ड हैं, इतनों को हम इन स्किल से जोड़ सकते हैं, ये उनके इंटरेस्ट, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट उनकी ये है। तो उससे जब हमारे पास एक रोड मैप तय हो जाएगा, एक हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे, डेफिनेट नंबर्स आ जाएंगे, तो आगे के लिए हमको उनको स्किल के साथ जोड़ना, उनकी स्किल को अपस्किल करना, रीस्किल करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। और कहीं ना कहीं जो आज उत्तराखंड की डिमांड है उसको भी फुलफिल करने में ये जनगणना हमारी मदद करेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।